गुड मॉर्निंग गाइस। हम राजस्थान अध्ययन की जो सीरीज लेके चल रहे थे, उस सीरीज में अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है आज का, वो है जल संसाधन एवं संरक्षण। नेक्स्ट पार्ट जो है हमारा, वो है कक्षा 6 की बुक का, राजस्थान अध्ययन की कक्षा 6 की जो बुक है उसका जो नेक्स्ट पार्ट है जल संसाधन एवं संरक्षण। इसके बारे में हम पढ़ेंगे आज। तो जल संसाधन है क्या चीज़? अब जैसे जल संसाधन, ये राजस्थान के बारे में बात कर रहे हैं हम, सिर्फ राजस्थान अध्ययन की जो बुक पढ़ रहे हैं उसमें सिर्फ ये राजस्थान के बारे में बात करेंगे। तो जल संसाधन एवं संरक्षण, सबसे पहले तो जल संसाधन होता क्या है इसके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। संरक्षण क्या होता है इसके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। अब जैसे कि मैं अगर जल संसाधन के बारे में आपको बताऊं तो वे सभी स्रोत जहाँ पर जल उपलब्ध हो वे जल संसाधन कहलाते हैं। अर्थात राजस्थान के जो जल संसाधन हैं वहाँ पर वे सभी स्थान जहाँ पर जल उपलब्ध हो, जैसे कि कुएं हो गए, ठीक है, झीलें हो गई, इसमें मीठे पानी की, खारे पानी की जो झीलें हैं वो झीलें हो गई, नदियाँ हो गई, उसके बाद बांध हो गए, नहरें, तालाब, नलकूप, नहरें, तालाब और नलकूप हो गए। तो जहाँ जहाँ ये जल पाया जाता है ये सभी अपने जल संसाधन है, ठीक है। अब संरक्षण की अगर हम बात करें, संरक्षण का मतलब ये है कि अब यहाँ पर जो जल पाया जाता है इनको सुरक्षित कैसे रखा जाए, तो इसके बारे में ये पूरा पार्ट, अब इस पार्ट का नाम है और इसका ये अर्थ है। अब जैसे हम जल के बारे में, सबसे पहले अगर हम किसी चीज़ के बारे में बात करें तो नदियाँ, ठीक है। अब नदी, राजस्थान में जो नदियाँ हैं उनके बारे में हम बिल्कुल ध्यान से पढ़ेंगे, ठीक है। अब जैसे हम बिल्कुल बेसिक लेवल से अगर स्टार्ट करें तो सबसे पहले अपन ऊपर बना देते हैं ये बादल, ये हो गया बादल, ठीक है। अब बादलों से बारिश होगी, ये बारिश हो, ठीक है। ये नीचे धरातल है, ये नीचे धरातल है, ठीक है। अब क्या है, बारिश होती है, जैसे ये बादल हैं, ये बारिश हुई, बारिश के तत्काल बाद, यानी कि वर्षा के तत्काल बाद, वर्षा के तत्काल बाद ये धरातल हो गया, ठीक है, यानी जमीन। अब बारिश हुई धरातल पर, जो वर्षा के तुरंत बाद, यानी ये धरातल है, और जैसे ही बारिश हुई बरसात के बाद, यानी बरसात के बाद धरातल पर जो बहता हुआ जल है, यानी अब ये जल ढलान की ओर बहेगा, जो बहता हुआ जल है उसे तो हम कहते हैं प्रवाही जल, ठीक है। बारिश हुई, बारिश होते ही जो बहता हुआ जल है उसे तो हम कहते हैं प्रवाही जल, ठीक है। अब यही प्रवाही जल यानी ढाल के अनुरूप, यानी ढाल का मतलब ये हो गया नीचे की तरफ, मतलब नीचे की तरफ, यानी यही प्रवाही जल जब ढाल के अनुरूप, यानी जिस तरफ नीचा क्षेत्र है उस तरफ बहता है उसे कहते हैं नदी। यानी कि इसके बारे में अगर परिभाषा देखें हम, तो जब यही प्रवाही जल ढाल के अनुरूप बहता है तो उसे कहते हैं हम नदी, ठीक है। नदी के बारे में हम जो बात कर रहे हैं, अब यही नदी छोटी छोटी इस तरीके से, ये हो गई, 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 ये छोटी छोटी जब नदियां आकर इसी नदी में, अब बारिश हुई, बारिश से धरातल पर बहा तो ये प्रवाही जल, और ये नीचे की तरफ बहा यानी ढलान की तरफ बहा, उसे नदी कहते हैं। और इसी नदी में
जब छोटी छोटी दूसरी नदियां आकर मिलती है उसे कहते हैं हम सहायक नदी, उसे कहते हैं हम सहायक नदी। अब ये हो गई सहायक नदी, बिल्कुल प्रैक्टिकल तरीके से समझना। अब मुख्य जो नदी है ये तो हो गई मुख्य नदी, और ये सारी जो भी साइड से आकर मिल रही है ये हो गई सहायक नदी। मुख्य नदी और सहायक नदी के संपूर्ण जो क्षेत्र है उसको हम कहते हैं अफवाह तंत्र, अफवाह तंत्र। ठीक है। अब अगर मैं किताबी लैंग्वेज की बात करूं, ये तो मैंने अपने साधारण तरीका जो वास्तविक जो तरीका है वो मैंने बताया। अगर मैं किताबी लैंग्वेज की अगर बात करूं तो नदी तथा उसकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित जल प्रवाह की जो विशेष व्यवस्था है उसे के अफवाह तंत्र कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? अफवाह तंत्र। ये हो गया अफवाह तंत्र। अब जैसे हम राजस्थान के अफवाह तंत्र के बारे में बात करते हैं, तो राजस्थान का जो अफवाह तंत्र है, राजस्थान का जो अफवाह तंत्र है नदियों का, ठीक है, एक बार मैं फिर से बता देता हूँ। जैसे बारिश हुई, ये बादल है, बारिश हुई धरातल पर। अब जो वर्षा के तुरंत बाद जो पानी बहता है उसे तो कहते हैं प्रवाही जल, और यही प्रवाही जल जब ढलान की तरफ बहता है तो उसे कहते हैं, ढाल के अनुरूप अगर जो बहता है उसे कहते हैं नदियाँ, नदी। और वही नदियों के साथ अगर कोई दूसरी जो साइड से आकर जो नदियाँ मिलती है उन्हें कहते हैं सहायक नदी। और यही सहायक नदी और नदी मिलकर अपने एक विशेष व्यवस्था का जो निर्माण करते हैं उसे कहते हैं अफवाह तंत्र। अब राजस्थान में, राजस्थान का जो अफवाह तंत्र है वो 3 भागों में बांटा है। राजस्थान का अफवाह तंत्र 3 भागों में बांटा है। पहला है बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी का अफवाह तंत्र। एक मिनट, यहाँ दिख नहीं रहा है। बंगाल की, वापस लिख देता हूँ, बंगाल की खाड़ी अफवाह तंत्र। ठीक है, इसके बारे में बिल्कुल मैं बारीक से बताऊंगा। पहला तो ये हो गया। दूसरा अगर हम बात करें तो अरब सागर का, अरब सागर का अफवाह तंत्र हो गया, अफवाह तंत्र। ठीक है, अफवाह तंत्र के आधार पर राजस्थान का जो अफवाह तंत्र है, यानी ये जो नदियों का जो अफवाह तंत्र है उसकी मुख्य नदियों और सहायक नदियों द्वारा जो अपना बहने की जो विशेष व्यवस्था की है उसके आधार पर हमने इनको 3 भागों में बांटा है। पहला तो है बंगाल की खाड़ी अफवाह तंत्र, दूसरा अरब सागर का अफवाह तंत्र, तीसरा मैं यहाँ लिख देता हूँ आंतरिक अफवाह तंत्र, आंतरिक अफवाह तंत्र। अब ये तंत्र है क्या चीज, इसके बारे में अगर हम विस्तृत से बात करें तो सबसे पहले एक चीज ध्यान रखना, इससे पहले एक ये तो हो गए अफवाह तंत्र। ठीक है, अब क्या है, एक और इसमें एक शब्दावली आती है, वो है जल विभाजक रेखा, जल विभाजक रेखा, विभाजक रेखा, जल विभाजक रेखा। ठीक है, अब जल विभाजक रेखा क्या है, जैसे 2 अफवाह क्षेत्र है। ठीक है, ये जैसे कोई नदी है, ये नदियां आ रही है, ठीक है, और ये नदियां होगी। ठीक है, अब ये 2 अफवाह नदी तंत्र हो गए, ये एक अलग है और एक ये अलग है। 2 अफवाह क्षेत्र, एक ये एक ये, 2 अफवाह क्षेत्रों के मध्य की उच्च भूमि जो वर्षा जल को विभिन्न दिशाओं में, ये अलग दिशा में और ये अलग दिशा में, यानी 2 अफवाह क्षेत्रों के मध्य की उच्च भूमि जो वर्षा जल को, उच्च भूमि, उच्च भूमि
जो वर्षा जल को विभिन्न दिशाओं में प्रवाहित करे और जल विभाजक रेखा का कार्य करे, वही जल विभाजक रेखा कहलाती। और राजस्थान में जल विभाजक रेखा का कार्य करती अरावली पर्वतमाला। यानी दोनों जो धाराएं आती है, मतलब जो साइड की जो नदियां आती हैं, जैसे ये अरावली पर्वतमाला है, इधर की नदियां हैं उनको इस तरफ और इधर की नदियां हैं वो इस तरफ, ये इनको दोनों को अलग अलग भागों में बांट देती है। तो राजस्थान में जो जल विभाजक रेखा का काम करता है वो अरावली पर्वतमाला करता है, अरावली पर्वतमाला। ठीक है, अब ये हो गया जल विभाजक रेखा। ठीक है, हमने अफवाह तंत्र के बारे में पढ़ लिया। और अफवाह तंत्र हमने सबसे पहले मैंने जो अफवाह तंत्र लिया है वो है बंगाल की खाड़ी का, बंगाल की खाड़ी अफवाह तंत्र। ठीक है, उसके बाद अरब सागर का, अरब सागर का अफवाह तंत्र। ठीक है, और एक है आंतरिक अफवाह तंत्र, आंतरिक अफवाह तंत्र। अब ये है क्या चीज? अब जैसे हमें एक बार राजस्थान का मैप बना दो। अब जैसे ये राजस्थान है, ठीक है, ये अरावली पर्वतमाला हो गई, ये जल विभाजक रेखा का कार्य करती है। यानी कि दो जो अफवाह क्षेत्र होते हैं उनके मध्य जो उच्च भूमि या ऊपर उठी हुई जो भूमि है, जो इन दो अफवाह तंत्रों को अलग अलग दिशाओं में प्रवाहित करती है, ये जल विभाजक रेखा है। ठीक है, अब ये बंगाल की खाड़ी का अफवाह क्षेत्र और अरब सागर और आंतरिक अफवाह तंत्र क्या है? जैसे मैंने कल परसों जो टॉपिक पढ़ा रहा था उसमें मैंने बताया था कि ये जो क्षेत्र है, ये वाला, ये तो हो गया अरब सागर, अरब सागर। ठीक है, और ये जो क्षेत्र है ये हो गया बंगाल की खाड़ी। ठीक है, अब इसको सही तरीके से समझना। अब जैसे हमने जो अफवाह तंत्र है, राजस्थान का अफवाह तंत्र, वो 3 भागों में बांट दिया था, बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और आंतरिक अफवाह तंत्र। तो बंगाल की खाड़ी, अब ये है बंगाल की खाड़ी, यानी कि जो नदियां इधर से चलती हुई, जैसे ये कोई भी नदी है, जैसे बंगाल की खाड़ी का जो अफवाह तंत्र है उसमें चंबल हो गया, बनास हो गया, बेडच हो गया, बेडच, पार्वती, काली सिंध, कुराल मेज मोरल, कुराज मेज, फिर मोरेल हो गया, मोरेल और कोठारी हो गया। अब चंबल, बनास, बेडज, पार्वती, काली सिंध, कुराज, मेज, मोरेल और कोठारी, वे सभी नदियां जो अपना जल बंगाल की खाड़ी में गिराती है उसको तो बंगाल की खाड़ी का अफवाह तंत्र कहते हैं। यानी कि मुख्य नदी और उनकी जो सहायक नदियां हैं वो इकट्ठी होकर जो अपना जल है वो इस क्षेत्र में, यानी कि बंगाल की खाड़ी में गिराती है, उसे तो कहते हैं बंगाल की खाड़ी का अफवाह तंत्र। और बाकी जो दूसरी नदियां हैं, जैसे माही हो गई, लूणी हो गई, साबरमती हो गई, साबरमती, और पश्चिम बंगाल हो गई, पश्चिम बनास होगी, पश्चिम बनास, और उसकी जो सहायक नदियां हैं वे सभी जो अपना जल अरब सागर में गिराती है वो अरब सागर की अफवाह तंत्र कहलाती है। ठीक है, अर्थात जो नदियां बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है उसे तो बंगाल की खाड़ी का अफवाह तंत्र कहते हैं, और जो नदियां अपना जल अरब सागर में गिराती है उसे अरब सागर का अफवाह तंत्र कहते हैं। अब यह है आंतरिक अफवाह तंत्र। अब आंतरिक अफवाह तंत्र में क्या है? ऐसी नदी
जो समुद्र तक ना पहुंचकर, जैसे ये कोई नदी है, कोई भी नदी, ठीक है, राजस्थान में कोई भी नदी, ऐसी नदी जो समुद्र तक ना पहुंचकर स्थल भाग में ही विलुप्त हो जाए, स्थल भाग में ही विलुप्त हो जाए, वे सभी नदियां आंतरिक अफवाह तंत्र के अंतर्गत, यानी आंतरिक अफवाह तंत्र का जो है, मतलब जो नदियां हैं वो स्थल भाग में ही खत्म कर देगी अपने जल को, जहां से निकली उससे कुछ आगे चलकर या तो झीलों में समाहित हो जाएगी या फिर ऑटोमेटिक ही उस क्षेत्र में गायब हो जाएगी, लेकिन अपना जल अरब सागर और बंगाल की खाड़ी की तरफ नहीं ले जाएगी। अर्थात कहने का मतलब वे सभी नदियां जो समुद्र तक ना पहुंचकर स्थल भाग में ही विलुप्त हो जाए। जैसे अब आंतरिक अफवाह तंत्र की जो नदियां हैं वो है घग्गर हो गया, साबी हो गया, ठीक है, फिर है बाणगंगा और कांतली। ये जो नदियां हैं ये राजस्थान में ही विलुप्त हो जाती है, यानी कि इनका जो पानी है वो अरब सागर में और बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरता है, ये स्थल भाग में ही विलुप्त हो जाता है। इनका जो पानी है वो स्थल भाग में ही विलुप्त हो जाता है। अब नेक्स्ट हम एक एक जो प्रमुख राजस्थान की जो प्रमुख नदियां हैं उनके बारे में हम बिल्कुल विस्तार